आखिर मरते हुए कर्ण से श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर कर्ण रो पड़ा। 99% लोग यह नहीं जानते दोस्तों कड़वी सच्चाई। आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्यास्त होने को था। धूल रक्त और टूटे हुए रथों के बीच अंगराज कर्ण मृत्युशैया पर पड़े थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था जिसने जीवन भर उन्हें अदम्य बनाए रखा था। उसी समय उनके समीप श्री कृष्ण आकर खड़े होते हैं। कुछ ही क्षण बाद वृषाली भी वहां पहुंच जाती है। अपने पति को उस अवस्था को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रुकने का नाम नहीं लेते। कर्ण ने बड़ी कठिनाई से आंखें खोली और बोला, माधव, आज मृत्यु मेरे समीप खड़ी है। अब मुझसे कोई छल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा अपराध था जो मैंने जन्म लेते ही कर दिया था कि मेरा संपूर्ण जीवन पीड़ा बन गया। जिस माता ने मुझे जन्म दिया उसने मुझे नदी में तैरा दिया। जिन भाइयों की रक्त मेरी नसों में बहता था वे जीवन भर मेरे शत्रु बने रहे। गुरु मिले तो उन्होंने भी मेरे जन्म को लेकर मुझे ठुकरा दिया और अंत में आप स्वयं नारायण मेरे विरोध में खड़े हो गए। माधव, बताइए, संसार में मुझसे अधिक असहाय कौन होगा, जिसके अपने सगे भाई विरुद्ध हो और जिसके भाग्य के विरुद्ध स्वयं श्री कृष्ण खड़े हों। क्या ऐसा भाग्य केवल मेरे लिए ही लिखा गया था? कर्ण की आंखों में आंसू। वर्षों से दबा हुआ दर्द आज शब्दों में बदल चुका था। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे मित्रों। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक ऐसा रहस्य भी था जो अभी तक संसार से छिपा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं दोस्तों, आइए वीडियो में जानते हैं। श्री कृष्ण बोले, अपने जीवन को केवल अपने घाव से देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें हर दिशा में अन्याय दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि संसार ने सब कुछ तुमसे छीन लिया, परंतु एक बार विचार करो, ये तुम्हें जन्म से ही राजपुत्र का सम्मान मिला होता, या तुम्हें कभी अपमान का विष न पीना पड़ता, या तुम्हारे हमारे में संघर्ष न आए होते, तो क्या संसार दानवीर कर्ण को जान पाता? नहीं। कर्ण, तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु थी। जिस आग ने तुम्हें जलाया उसी आग ने तुम्हें स्वर्ण बना दिया। कर्ण मौन होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण आगे बोले, और जहां तक मेरे तुम्हारे विरोध में खड़े होने की बात है, तो यह तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। मैंने कभी तुमसे द्वेष नहीं किया। तुम उन कुछ मनुष्यों में से थे जिनके तेज को मैं भली भांति जानता था। मैं जानता था कि तुम्हें अर्जुन जैसा पराक्रम है, भीम जैसा त्याग है और सूर्य जैसा तेज है, परंतु धर्म का युद्ध किसी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता, इसलिए मुझे उस पक्ष में खड़ा होना पड़ता है जहाँ धर्म रहता है। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे दोस्तों, फिर गंभीर स्वर में बोले, कर्ण, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का वह रहस्य बताने आया हूँ, जिसे सुनकर स्वयं तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। कर्ण ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। ऐसा क्या कोई रहस्य है माधव जिसे मैं नहीं जानता? श्री कृष्ण बोले, हाँ कर्ण, पहला रहस्य तुम्हारे इस जन्म से नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ा है। कर्ण की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। कृष्ण ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले तुम दम्भोदव नामक अत्यंत शक्तिशाली असुर थे। तुम्हारे पास बल था, वैभव था, विजय थी, परंतु तुम्हारे भीतर एक दोष भी था, दम्भ। तुम अपने समान किसी को नहीं मानते थे। तुमने अनेक राजाओं को पराजित किया और स्वयं को संसार का सबसे महान योद्धा समझने लगे। एक दिन तुमने तपस्वी नर और नारायण को युद्ध की चुनौती दे दी। तुम्हें लगा कि हराकर तुम संसार के अजय कहलाओगे, परंतु तुम्हारा अभिमान उसी दिन चूर हो गया। नारायण ने केवल एक तिनका उठाया और उसी तिनके से तुम्हारी समस्त शक्ति नष्ट हो गई। तब तुम्हें पहली बार समझ आया कि शक्ति से बड़ा भी कुछ होता है। कर्ण स्तब्ध होकर सुनते रहे। कृष्ण आगे बोले, मृत्यु के समय तुमने प्रार्थना की थी कि अगले जन्म में तुम्हें ऐसा जीवन मिले जिसमें तुम अपने अभिमान को त्याग कर दान, त्याग और तपस्या का मार्ग सीख सको। उसी प्रार्थना के कारण तुम कर्ण के रूप में जन्मे। कर्ण की आंखों में अब आश्चर्य भर गया। तो यह सब मेरे कर्मों का परिणाम था? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ। कर्ण कुछ क्षण कृष्ण का स्वर और गंभीर हो गया। और यह सबसे बड़ा रहस्य नहीं है? कर्ण ने प्रश्न भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण बोले, जिसे तुम जीवन भर अपने माता पिता समझते रहे, अधिरथ और राधा से तुम्हारे जन्मदाता नहीं। कर्ण का शरीर थोड़ा कांप उठा। जो सत्य मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म कुंती से हुआ था, परंतु आप क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण बोले, तुम्हारे जन्म का रहस्य केवल कुंती तक सीमित नहीं। अधिरथ और राधा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया था, पर उन्होंने तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम दिया।
उन्होंने तुम्हें रक्त से नहीं हृदय से जन्म दिया था। संसार जन्म देने वालों को माता पिता कहता है, परंतु जो अपना सर्वस्व देकर किसी का जीवन संवारता है वास्तव में वही माता पिता होते हैं। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जीवन भर अपने जन्म को लेकर दुखी रहा, पर आज समझ आया कि राधा माता का प्रेम किसी जन्म से नहीं आत्मा से जुड़ा था। कृष्ण मुस्कुराए, इसीलिए तुम्हें राधे कहा जाता है। यह उपाधि तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हारे माता राधा के प्रेम से मिली है। यह सुनकर कर्ण की आंखें नम हो गई। दोस्तों, तभी वैशाली आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। स्वामी, आज मैं भी एक ऐसे दर्द कहना चाहती हूँ जिसे मैंने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा। कर्ण ने उसकी ओर देखा। वैशाली की आंखों में आंसू भर रहे थे। संसार आपको दानवीर कहता है, महान योद्धा कहता है, पर किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि आपके साथ चलने वालों ने क्या कहा। जब भी आप युद्ध के लिए जाते थे, मैं हर रात भय में जीती थी। हर सुबह यह सोच कर जागती थी कि शायद आज का दिन आपके जीवन का अंतिम दिन न हो। मैंने आपको कभी रोका नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि आपका धर्म आपके लिए सबसे बड़ा है, परंतु हर बार मेरा हृदय टूटता था। वैशाली की आवाज भरभरा गई। लोग कहते हैं कर्ण कभी पराजित नहीं हुआ, पर मैं जानती हूँ कि आपने जीवन भर केवल त्याग किया है। आपने अपनी पहचान खोई, अपने भाइयों को खोया, अपनी माता का स्नेह खोया और अंत में अपना जीवन भी खो दिया। स्वामी, आज आपको इस अवस्था में देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा संपूर्ण संसार मुझसे छिन रहा है। कर्ण की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपना हाथ उठाया और वैशाली के हाथ पर रख दिया। वैशाली, यदि अगले जन्म का कोई सत्य है तो मैं फिर तुम्हें ही अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहूंगा। वैशाली फूट फूट कर रो पड़ी। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। कर्ण ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। और कौन से रहस्य माधव? श्री कृष्ण बोले, पहला रहस्य जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा हुआ है, गुप्त वरदान। हाँ कर्ण, जब सूर्यदेव ने तुम्हें कवच और कुंडल दिए तब उन्होंने तुम्हें एक और वरदान दिया था। यह वरदान था कि संसार तुम्हारे पराक्रम को कभी नहीं भूल सक पाएगा। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही कारण है कि आज भी तुम्हारा नाम त्याग, दान और वीरता का प्रतीक है। कर्ण शांत भाव से सुनता रहा। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, और दूसरा रहस्य? श्री कृष्ण ने कहा, दूसरा रहस्य महात्मा विदुर से जुड़ा है। विदुर? हाँ, विदुर बहुत पहले से जानते थे कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। उन्होंने कई बार संकेतों में धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि ऐसा योद्धा कौरव पक्ष में है जिसकी वास्तविक पहचान छिपी हुई है, परंतु नीति ने उन्हें भी मौन रहने के लिए बाध्य कर दिया था। कर्ण की आंखों में आश्चर्य उभर आया। तो विदुर को मेरे विषय में संदेह था? संदेह नहीं कर्ण, उन्हें सत्य का आभास था। कुछ क्षण मौन छाया रहा। दोस्तों, फिर कर्ण ने पूछा, मेरा तीसरा रहस्य भी? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब आकाश में विचित्र संकेत प्रकट हुए थे। सूर्य असामान्य रूप से प्रखर हो उठा था। कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान होगा, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा और अपमान दोनों उसकी छाया बनेंगे। कर्ण ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और वे सही थे। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ कर्ण। कुछ देर बाद कर्ण ने फिर चौथा रहस्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, युद्ध से पहले तुम्हें एक स्वप्न आया था। कर्ण की आंखें अचानक खुल गई। हाँ, आप उस स्वप्न को जानते हैं? उस स्वप्न में आपने देखा था कि तुम्हारा रथ कीचड़ में धंस गया है और सूर्यास्त हो रहा है। तुमने इसे साधारण स्वप्न समझकर भुला दिया, पर वह नियति की चेतावनी थी। कर्ण गहरी सांस लेकर बोले, तो मेरी मृत्यु का संकेत मुझे पहले ही मिल चुका था। हाँ, पर तुमने अपना मार्ग नहीं बदला। अब कर्ण का स्वर और धीमा हो गया। और पांचवा रहस्य? श्री कृष्ण की आंखें गंभीर हो उठी। यह वह रहस्य है जिसे मृत्यु तक दुर्योधन भी नहीं जान पाया। कर्ण मौन हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन सोता था तो तुम उसके लिए युद्ध लड़ रहे हो, परंतु वास्तविकता यह थी कि तुम अपने वचन के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तुम्हारी निष्ठा किसी सिंहासन से नहीं, अपने शब्द से थी। यदि तुम चाहते तो पांडवों के राजा बन सकते थे, परंतु तुमने मृत्यु धर्म को राज्य से ऊपर रखा। कर्ण की आंखों से एक आंसू बह निकला। तो यही मेरा सबसे बड़ा रहस्य था। हाँ कर्ण, संसार तुम्हें दुर्योधन का मित्र कहेगा, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने वचन के दास थे। कर्ण ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। माधव, क्या इतिहास मुझे समझ पाएगा? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, शायद नहीं, पर जो तुम्हारे हृदय को समझेंगे वे तुम्हें केवल योद्धा नहीं, महाभारत का सबसे दुखद और महान पुरुष कहेंगे। यह सुनकर कर्ण के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरण उनके मुख पर पड़ी और अंगराज कर्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। कर्ण की सांसें अत्यंत मंद हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक गहरा मौन छा गया था। अस्त होता सूर्य मानो अपने पुत्र को अंतिम विदाई दे रहा था। श्री कृष्ण कर्ण के समीप बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और सम्मान दोनों झलक रहे थे। कर्ण ने धीरे से कहा, माधव, अब मेरे जीवन का अंत निकट है। जाने से पहले एक बात बताइए, क्या मैं वास्तव में एक योग्य योद्धा था? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे।
फिर उन्होंने कर्ण का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने का अधिकार केवल तुम्हें है। कर्ण ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, महाभारत में अनेक महारथी, भीष्म, द्रोण, अर्जुन, अश्वत्थामा और अनेक वीर, परंतु यदि मुझसे पूछा जाए कि सबसे पराक्रमी कौन था, तो मेरा उत्तर केवल यही होगा, अंगराज कर्ण। कर्ण की आंखें अब आश्चर्य से फैल गई। श्री कृष्ण आगे बोले, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष देखा। तुम्हारे पास राज्य नहीं था, पहचान नहीं थी, भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में नहीं था, फिर भी तुमने अपने पराक्रम से संपूर्ण आर्यावर्त को अपनी शक्ति का परिचय दिया। अर्जुन को गुरु द्रोण मिले, दिव्य अस्त्र मिले, भाइयों का साथ मिला, पर तुमने हर उपलब्धि अपने बल पर प्राप्त की। यही तुम्हें सबसे महान बनाता है। कर्ण की आंखों में आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, यदि तुम्हारे जीवन में इतना श्राप ना होते, यदि तुम्हारा जन्म रहस्य ना होता, यदि नीति तुम्हारे विरुद्ध ना होती, तो इस पृथ्वी पर कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? ये जानकारी अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सब लोग इस वीडियो को जाने और समझें। जय श्री कृष्ण मित्रों।